वेब टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब किस तरीके से काम करता है और साथ ही वर्ल्ड वाइड वेब में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। इस वीडियो सीरीज़ का उद्देश्य है कि आपको वेब टेक्नोलॉजी के सारे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाए और साथ ही आपको हर टॉपिक की कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाए ताकि ये कंप्लीट नोट्स आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसके बाद में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स जैसे कि आपका HTTP और HTTPS इस प्रोटोकॉल की चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम DNS प्रोटोकॉल के बारे में भी समझेंगे। इतना करने के बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे और वीडियो कंक्लूड करने के बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सूचनाओं को स्टोर करने और एक्सेस करने की एक प्रणाली है। प्रणाली मतलब क्या होता है, सिस्टम है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, इंटरनेट पर सूचनाओं मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसे एक्सेस करने के लिए एक सिस्टम है। कौन? वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यह वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और अन्य संसाधनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कौन? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब क्या होता है, जाल होता है, ऐसा जाल जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये जाल क्या करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ जोड़ कर रखता है। उसके बाद में यह कई प्रोटोकॉल्स और प्रोग्राम के माध्यम से काम करता है। तो इस वीडियो में हम प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे जो यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, और अगले वीडियो में हम प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो उपयोग होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जो यह तय करता है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा और कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो प्रोटोकॉल क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है जो यह तय करता है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा और कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। उसके बाद वेब पर कई प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं जिनमें से कुछ मुख्य हैं HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP और DNS। ये कुछ मेन प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम HTTP और HTTPS को। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने का नियम है। मतलब HTTP में वो नियम्स लिखे हुए हैं कि कैसे हम वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जब हम वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ओके, नाम में भी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जो कि एक्टिव होता है, जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने का नियम है। उसके बाद में जब आप किसी वेबसाइट का URL डालते हैं तो ब्राउज़र HTTP के जरिए सर्वर से पेज मांगता है। ठीक है, जब हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और ब्राउज़र में URL डालते हैं, URL मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वेबसाइट का एड्रेस। तो HTTP की मदद से ही सर्वर से वो पेज हमारे कंप्यूटर में या हमारे ब्राउज़र में आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है HTTPS। HTTPS जो है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर। HTTP का सुरक्षित संस्करण मतलब वर्जन है जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है।
तो HTTPS की तरह ही काम करता है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि HTTPS जो है वो सुरक्षित वर्जन है किसका, HTTP का। जब आपको सेंसिटिव काम करने होते हैं तब आप HTTPS का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब आप ऑनलाइन बैंकिंग या खरीदी करते हैं तो HTTPS आपके डेटा को सुरक्षित, मतलब आपके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कौन, HTTPS। तो जब भी आपको सिक्योर ट्रांजैक्शन चाहिए तो आप HTTPS का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रोटोकॉल है वो है FTP, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में देखते हैं। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अगर आपको इंटरनेट में फ़ाइल अपलोड करनी है या इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। उदाहरण के लिए जब कोई वेब डेवलपर मतलब जिसने वेब को डेवलप किया हो, वेबसाइट डेवलप की हो, अपनी वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करता है। कोई वेब डेवलपर है, उसने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को वो अपलोड करना चाह रहा है कहाँ पे, सर्वर में, तो वह FTP का उपयोग करता है। तो उस केस में वो जो डेवलपर है FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। उसके बाद जो अगला प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले समझते हैं TCP/IP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेसिक प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर आपको जब डेटा ट्रांसमिट करना होता है, डेटा ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है, ट्रांसमिट करने के लिए, ना अपलोड करने के लिए ना डाउनलोड करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करना है, मतलब जब डेटा रास्ते में है तो TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। TCP डेटा को छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है और IP इन्हें सही पते पर पहुंचाने में मदद करता है। मतलब TCP/IP में दो प्रोटोकॉल है, पहला TCP और दूसरा IP। तो TCP क्या करता है कि आपके डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और IP क्या करता है, इन पैकेट्स को सही पते पर पहुंचाने का काम करता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो TCP/IP सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में और सही पते पर पहुंचे। तो जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो TCP/IP ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में, मतलब सही ऑर्डर में, जो आपने पहले भेजा वो पहले पहुंचे और जो बाद में भेजा है वो बाद में पहुंचे और सही पते पर पहुंचे। ये कौन सुनिश्चित करता है, TCP और IP। उसके बाद में जो अगला प्रोटोकॉल है वो है DNS, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, DNS डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। डोमेन नेम कौन सा, ये डोमेन नेम है, और IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस हम यहाँ देख सकते हैं, ये IP एड्रेस है, ठीक है। तो डोमेन नेम को बदलता है IP एड्रेस में कौन, DNS। उदाहरण के लिए जब आप अपने ब्राउज़र में google.com टाइप करते हैं, जब आप अपने ब्राउज़र में google.com टाइप करते हैं तो DNS उसके वास्तविक IP एड्रेस, हमने तो ब्राउज़र में google.com लिखा, लेकिन google.com पहले बदलता है उस वेबसाइट के IP एड्रेस में, जिस IP एड्रेस पर वो वेबसाइट काम कर रही है। पहले हमारा जो एड्रेस है उसके IP एड्रेस में बदलता है और उसके बाद में हमारा जो पैकेट है वो इंटरनेट में जाता है, या हमारा मैसेज जो है इंटरनेट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उदाहरण के लिए जब आप अपने ब्राउज़र में google.com टाइप करते हैं तो DNS क्या करता है, उसको, इस google.com को उसके वास्तविक IP एड्रेस में बदल देता है और जिससे आप वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे हमारे मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, ठीक है। अगर हमें किसी को कॉल करना है तो हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम को टैप करते हैं, ठीक है, हम तो कॉल नाम को कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, नाम जो है नंबर में बदलकर उस पर्सन का से रिलेटेड जो भी नंबर है तो वो नंबर एक्चुअली में नेटवर्क में जाता है और उस फ़ोन से कनेक्ट होता है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो काम हो रहा है वही सेम काम कौन कर रहा है, DNS कर रहा है इंटरनेट में, ओके। इसके बाद में अब हम कंक्लूड कर सकते हैं आज के इस वीडियो को, और सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस कोर्स में बहुत बार समझेंगे, इसलिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, आगे हम बहुत बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स की और चर्चा करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और ये कैसे काम करता है हमने समझा। उसके बाद में HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP और DNS प्रोटोकॉल की भूमिका क्या है डेटा ट्रांसफ़र में, ये हमने समझा। और उसके बाद में इंटरनेट पर सुरक्षित और प्रभावी ढंग से डेटा ट्रांसमिशन के नियम क्या होते हैं वो हमने समझे, ओके।
और इसके बाद यह सभी एलिमेंट्स मिलकर इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। कौन? ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हो गए और प्रोग्राम्स जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, मिलकर इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इन सब की और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब समय हो गया है एक छोटे से क्विज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्विज़ को आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये क्विज़ जो है आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस क्विज़ का कि वर्ल्ड वाइड वेब किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब www किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी केवल सरकारी वेबसाइट्स के लिए, ऑप्शन सी केवल गेम खेलने के लिए, ऑप्शन डी इंटरनेट पर सूचनाओं को साझा और एक्सेस करने के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या डी, कमेंट बॉक्स पर। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट पर सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए और शेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है HTTP प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन बी ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन सी फाइल डाउनलोड करने के लिए, ऑप्शन डी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। HTTP प्रोटोकॉल किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेब ब्राउजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? HTTP प्रोटोकॉल का, जो सबसे पहला प्रोटोकॉल हमने आज पढ़ा था। उसके बाद में कौन सा प्रोटोकॉल वेब पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र करता है? कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र कौन सा प्रोटोकॉल करता है? HTTP करता है क्या, या FTP या HTTPS या SMTP? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज ब्राउज करने के लिए किया जाता है क्या, या ईमेल भेजने के लिए, या फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DNS डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है, इसका काम क्या है? IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेब ब्राउज़र को तेज़ बनाना, इंटरनेट कनेक्शन की गति बढ़ाना, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ब्राउज़र को तेज़ नहीं बनाता, वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करता। तो इसका सही आंसर है IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है कौन? DNS, ठीक है। हमने बाकी पढ़ा था कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है, लेकिन दोनों काम करता है, टू एंड फ्रो, ठीक है। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है और IP एड्रेस को डोमेन नेम में कौन? DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो इस तरीके से ये हमारा क्विज था। तो आपने 5 में से जितने भी आंसर सही दिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। आपका स्कोर अगर कम भी है और ज़्यादा भी है तो इट डजेंट मैटर, आपने कोशिश किया, बस इतना ही मैटर करता है। तो अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप नीचे गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें फोल्डर है वेब टेक्नोलॉजी नाम का, तो आप उसमें जाके वेब टेक्नोलॉजी के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डायरेक्ट नोट से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।